तो हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान की मिट्टियाँ। यानी राजस्थान की मिट्टियों को हम एक ही क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं बिगड़ समय गवाए हुए। तो सबसे पहले राजस्थान की मिट्टियाँ। देखिए मिट्टी किसे बोलते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिए भूपृष्ठ की जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें पौधों को उगने व बढ़ने के लिए जीवांश या खनिजांश प्रदान करती है, वो क्या होती है? मृदा या मिट्टी होती है। ठीक है। यानी जो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत होती है, यानी ये धरातल है अपना। ठीक है। यानी ये भूमि, ये क्या है? अपनी पृथ्वी। और इस पृथ्वी की जो चारों ओर ये फैली हुई है मिट्टी, इसको क्या बोलेंगे? भूपृष्ठ। ठीक है, समझ गए होंगे। मिट्टियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो मृदा विज्ञान के अंदर किया जाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है। अब मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। यानी जो मृदा है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जो क्या है? सोलम। और सोलम का अर्थ क्या होता है? फर्श। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब मनाया जाता है? तो वो 2015 को मनाया जाता है। किसने मनाया था? सबसे पहले ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था कि 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाए। ठीक है। विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 5 दिसंबर को। रचना विधि के अनुसार मिट्टियों को दो प्रकार से यानी दो भागों में बांट रखा है। एक तो बांट रखा है स्थानीय मिट्टी, और दूसरा बांट रखा है विस्थापित मिट्टी। ठीक है। स्थानीय मिट्टी वह मिट्टी जो सदैव अपने मूल स्थान पर रहती है, उसको क्या बोलेंगे? स्थानीय मिट्टी बोलेंगे। और विस्थापित मिट्टी उसे बोलेंगे जो अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती है। देखिए इसको समझते हैं कि जैसे ये कोई भी जगह है, यहाँ पे मिट्टियाँ हैं, मिट्टी पाई गई है, या यहाँ पे मिट्टियाँ हैं। ठीक है। तो यहाँ की जो मिट्टी है, तो एक तो कारण होता है कि जो यहाँ की मिट्टी है वो यहाँ से हवाएं चलेंगी, और हवाएं चलने के कारण क्या करेंगी? ये यहाँ से मिट्टियों को उड़ा करके लेके जाएंगी। तो कौन सी मिट्टियों को उड़ा करके लेके जाएंगी? तो जो रेतीली मिट्टी होगी, जो मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी होगी, उसको यहाँ से उठा करके लेके जाएगी। तो वो यहाँ से उठा करके लेके जाएगी, उसको बोलेंगे विस्थापित मिट्टी। और वो मिट्टी जो एक ही स्थान पर रहती है, ना तो हवा के द्वारा उठती है, ना पवनों के द्वारा, ना नदियों के द्वारा, ना और किसी कारणवश यहाँ से अपरदित नहीं होती है, जिस कारण से उसको क्या बोलेंगे? स्थानीय मिट्टी। मतलब एक ही स्थान पर रहने वाली मिट्टी को क्या बोलेंगे? स्थानीय मिट्टी। और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाली मिट्टी को क्या बोलेंगे? विस्थापित मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। इनकी परिभाषा देख लीजिए कि वह मिट्टी जो सदैव अपने मूल स्थान पर रहती है, उसके बोलेंगे स्थानीय मिट्टी। और विस्थापित मिट्टी उसे बोलेंगे नदियों में पवनों के प्रवाह से अपने मूल स्थान से हट करके, यानी अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो जाने वाली मिट्टी को क्या बोलेंगे? विस्थापित मिट्टी बोलेंगे। ठीक है। मिट्टियों को रंग गठन व उपजाऊपन के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, मेरा जो चैनल है वो है गमन स्टडी। ठीक है। और इंस्टाग्राम जो चैनल है वो है रिस्की माई। और इसके अलावा आप ऑनलाइन क्लासों के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। वो है हमारी ब्रांच पावटा में, विराट क्लासेस के नाम से चल रही है। वहाँ पे आप ज्वाइन हो करके पढ़ सकते हो ऑफलाइन तरीके से। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे रेतीली बलुई मिट्टी की। देखिए रेतीली बलुई मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? जैसे मान लीजिए ये अपना राजस्थान है। ठीक है। ये राजस्थान है, यहाँ पे कैसी अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। इस अरावली पर्वतमाला के इस भाग में किस पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इधर वाली मिट्टी पाई जाती है वो अलग अलग प्रकार की, यानी जलोढ़ भी पाई जाती है, काली पीली, किसी भी प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो इस भाग में पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक जो रेतीली मिट्टी पाई जाती है वो इस भाग में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है क्या? मरुस्थल। और मरुस्थल के कारण यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। देखते हैं रेतीली बलुई मिट्टी। ये मरुस्थलीय मिट्टी होती है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती है। हमने भौतिक प्रदेश पढ़े थे, उस टाइम पे बात की थी कि राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वो कितने भाग पर फैला हुआ है? तो 61.11% भाग पर फैला हुआ था। और इतने भाग पर मरुस्थल फैला होने के कारण तो इतने भाग पर ही क्या पाई जाएगी? मिट्टी पाई जाएगी रेतीली प्रकार की। तो हम कह सकते हैं कि राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बलुई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है।
आगे बात करते हैं, इस मिट्टी के कण होते हैं वो मोटे होते हैं। आप सभी को पता है कि बलुई मिट्टी यानी अपनी भाषा में कह सकते हैं भूडा, यानी भूडा होता है, रेत होती है उसको क्या बोलेंगे, रेतीली मिट्टी, जिसके कण किस प्रकार के होते हैं, मोटे होते हैं। अपन देखते हैं कि रेत के अंदर अपन पानी डालते हैं तो पानी को सोख लेती है, यहाँ पे अंदर तुरंत चला जाता है। और एक होते हैं बारीक कणों वाली, जिसमें अगर अपन पानी डालते हैं यहाँ पे तो पानी को है ना धीरे धीरे सोखती है जमीन, जमीन या धरती, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक होते हैं कण मोटे होते हैं इसके। नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है और कैल्शियम फास्फेट तत्वों की अधिकता पाई जाती है। किन किन जिलों के अंदर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए, जैसलमेर में, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अनूपगढ़ में, गंगानगर वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। दूसरी मिट्टी, यानी इसी मिट्टी के देखो कुछ प्रकार हैं, तीन भागों में बांट रखा है। इनमें पहली है लाल रेतीली मिट्टी, दूसरी है खारी मिट्टी और तीसरी है वो पीली भूरी रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहली मिट्टी की बात करते हैं लाल रेतीली मिट्टी की। ये कहाँ पे पाई जाती है? देखो, जल को सोखने की क्षमता इसमें अधिक होती है, यानी जो जल इसके ऊपर डालेंगे इस मिट्टी के ऊपर तो उसको जल्दी से अपने अंदर समा जाएगी, उस प्रकार की मिट्टी, यानी लाल रेतीली मिट्टी में सर्वाधिक जल सोखने की क्षमता होती है। पानी की उपलब्धता पर कृषि के लिए उत्तम है, यानी इस प्रकार की मिट्टी है वो पानी की कमी होने के कारण, जल की कमी होने के कारण यहाँ पे फसल वगैरह नहीं की जाती, लेकिन पानी यहाँ पे पाया जाता हो या उत्तम व्यवस्था हो तो इसके कारण यहाँ पे कृषि की जा सकती है। कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन, पाली, जालोर और सांचौर, चूरू और झुंझुनू वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। आगे देखिए खारी मिट्टी। खारी मिट्टी अपन कह सकते हैं कि इसमें लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है, मृदा अवरोधी घासें उग पाती है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यानी नमक वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती होगी, जो इसके अवरोध में होंगी, जो होंगी तो वो कौन सी होंगी? घासें उगती होंगी, सबसे ज़्यादा घासें वगैरह होगी, झाड़ियाँ वगैरह होगी, इस प्रकार की मात्रा पाई जाती है। जिले कौन कौन से में? जैसलमेर है, आपको पता है सबसे ज़्यादा वहाँ पे रेतीली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और खारी मिट्टी भी पाई जाती है। बाड़मेर होगी, बालोतरा, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन जिलों के निम्न क्षेत्रों यानी गर्तों में पाई जाती है। इस प्रकार की जिले हैं, आपको याद करने की आवश्यकता इतनी है नहीं जितनी इसमें दे रखी है। ठीक है, जिले कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जिलों में पूछा भी जाएगा तो बहुत नॉर्मल तरीके से पूछा जाएगा। नागौर में पाली में इसका विस्तार पाया जाता है, किस प्रकार की मिट्टी का? पीली भूरी रेतीली मिट्टी का। 3 से 4 फीट गहराई पर चूना मिश्रित मिट्टी की परत स्टेपी कहलाती है, यानी जो इस मिट्टी के नीचे 3 से 4 फीट की गहराई पर एक परत पाई जाती है, ये परत कौन सी? चूना मिश्रित मिट्टी की परत पाई जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? स्टेपी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। स्टेपी नहीं है, स्टेपी है, ये गलती से टाइपिंग गलत हो गया। ठीक है, ये स्टेपी मिट्टी है। स्टेपी प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पूली पीली भूरी रेतीली मिट्टी है वहाँ पे पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी है ये? पीली भूरी रेतीली प्रकार की मिट्टी है, जो कहाँ पाई जाती है? नागौर में, पाली में पाई जाती है। ठीक है, भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दूसरा भाग है भूरी रेतीली मिट्टी। ग्रे पेंटेड, दूसरा मरुस्थलीय, सरोजमय मिट्टी प्रकार की इसके उप प्रकार हैं। पहले इसमें पहली बात है, इसका रंग किस प्रकार का पाया जाता है? तो भूरा होता है। इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो अरावली के पश्चिमी भाग में, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, सीकर, झुंझुनू व नीम का थाना वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। इसमें फास्फेट तत्वों की अधिकता पाई जाती है, उर्वरता के हिसाब से नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, भूरी मिट्टी यानी तीसरी प्रकार की मिट्टी कौन सी है? भूरी मिट्टी। इसका विस्तार अरावली के पूर्वी भाग में, जैसे मैंने बताया था, इसके इस साइड में रेतीली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार में जो जलोढ़ प्रकार की मिट्टियाँ होंगी, जो उपजाऊ प्रकार की मिट्टियाँ हैं वो प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, इसका विस्तार अरावली के पूर्वी भाग में पाया जाता है। बनास बेसिन में मुख्यतः विस्तार पाया जाता है, यानी जो नदी का क्षेत्र, बेसिन किसे बोलते हैं? जैसे कोई भी नदियाँ बह रही है, इस नदियों के अंदर यानी इस वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाएगी उसको, यानी इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? बेसिन बोलेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों का इसमें अभाव पाया जाता है। कौन कौन से जिलों में पाई जाती है इस प्रकार की मिट्टी? भीलवाड़ा हो गया, शाहपुरा हो गया, गंगापुर सिटी, अजमेर, केकरी, टोंक, सवाई माधोपुर में, करौली वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। चौथी प्रकार की मिट्टी है लाल पीली मिट्टी।
ठीक है। इसको देखो लाल पीली मिट्टी को, लोहे ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मृदा का रंग कैसे होता है, लाल होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई पड़ती है। इसमें चीका व दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका निर्माण ग्रेनाइट शिस्ट नीच चट्टानों के टूटने से हुआ है। नाइट्रोजन, कैल्शियम व कार्बनिक यौगिकों की इसमें कमी पाई जाती है। लोहे ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। जिले सवाई माधोपुर, सिरोही, करौली, भीलवाड़ा, छापरा, टोंक व अजमेर वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। देखिए लाल पीली मिट्टी यानी लाल मिट्टी होने का कारण क्या है, तो इसमें लोहे ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस लोहे ऑक्साइड से एक चीज़ याद रखना, जब लोहा कहीं पे पड़ा रहता है तो उसके ऊपर जब बारिश होती है, बारिश के कारण इसके ऊपर ये क्या होती हैं, गीली हो जाती है। गीली होने के कारण इसमें जर लग जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण, लोहे का ऑक्सीकरण। ठीक है। तो इसमें क्या होती है, जंग लग जाती है, और इस जंग के कारण इसमें कैसे आप देखते होंगे लोहे को लाल लाल दिखने लग जाता है। और पीला कब दिखता है, जब यह थोड़ा थोड़ा गीला हो, उसके कारण यहाँ पे किस प्रकार का दिखेगा, थोड़ा ये पीला प्रकार का दिखेगा। कब दिखेगा ये पीला प्रकार का, जब इसमें थोड़ी मात्रा जल की होगी। ठीक है, तब ये पीला दिखेगा। इसके आगे देखो, अगली मिट्टी है पांचवी, कछारी जलोढ़ दोमट मिट्टी। इससे याद रखना, कछारी जलोढ़ दोमट मिट्टी ये सबसे सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में विस्तार किस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में पाया जाता है। यानी इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मैदानी वाले भागों में ही पाया जाता है। इसमें चूने, फास्फोरस या ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन से एक चीज़ याद रखना, जो अपन यूरिया देते हैं उसमें क्या पाया जाता है, सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। अपन कह सकते हैं कि 46% उसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ये सर्वाधिक उपजाऊ पाई जाती होगी। ठीक है। पाई कहाँ कहाँ जाती है, जिले देख लो, जयपुर ग्रामीण है, अलवर है, खैरतल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, तोसा टोक सवाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी, करौली, भरतपुर, धौलपुर, अड्डी, कोटा के कुछ भागों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इससे याद आया कि आप कौन से क्षेत्र में आते हो, इनमें आते हो, कि आपकी किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, जो गंगानगर, हनुमानगढ़ व अनूपगढ़ में भी मिलती है। आपको पता है कि हनुमानगढ़ और इन वाले क्षेत्रों में एक नदी होती है, उस नदी का नाम है घग्गर नदी, यहाँ पे बहती है, और घग्गर नदी के द्वारा एक इस मिट्टी का निक्षेप किया जाता है, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, काली मध्य काली रेंगूर मिट्टी। ठीक है। इसमें फास्फोट, नाइट्रोजन व जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। पोटास व कैल्शियम की इसमें अधिकता पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। देखो, जहाँ पे काली मिट्टी का नाम आए, वो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है, सर्वाधिक कपास के लिए होती है, कृषि के लिए उपयुक्त है इस प्रकार की मिट्टी। इसे कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। देखो, सबसे बेस्ट है इसमें कपास की काली मिट्टी किसे बोलते हैं, कपास की काली मिट्टी किसे बोलते हैं, इस काली मिट्टी को। ठीक है, काली मध्य काली रेंगूर मिट्टी को बोलते हैं। यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है, और सूखने पर किस प्रकार की हो जाती है, सिकुड़ जाती है। जब काली मिट्टी को आप गीला करोगी, तो ये इसमें देखो क्या होगी, इसमें ये इस तरह से गदगदी हो जाएंगी। जैसे अपन देखते हैं खेतों में, जब पानी भरा हुआ रहता है, उसमें पैर टेकते हैं, तो एक कीचड़ सा नहीं बनता है, वो फूल जाती है। जब वो सूख जाती है तो बिल्कुल ज़मीन में आपस में चिपक जाती है बिल्कुल। तो इस प्रकार की मिट्टी किस प्रकार की होती है, ये गीली होने पर फूल जाती है, और सूखने पर कैसे हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती है। ठीक है, इसलिए इसे सतह जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। अपन देखते हैं कि जहाँ पे इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे अपने गाँव में भी कई जगह पाई जाती होगी इस प्रकार की, जब ये सूख जाती है तो इसमें देखो ऐसे त्रेड़े चल जाती हैं मिट्टी। जब बारिश होती है, उस बारिश के बाद जहाँ पे पानी भरा रहता है, उस वहाँ पे अब मिट्टी है अपने आप त्रेड़े मारने लग जाती है, पपड़ी सी जम जाती है, उसको अपने जैसे फोड़ते भी हैं पैरों से दबा दबा करके, उसमें कट कट की आवाज़ आती है। तो उस प्रकार की मिट्टी होती है वो। ठीक है, जिसे सवता जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सवता जुताई वाली मिट्टी कौन सी प्रकार की मिट्टी है, तो काली रेंगूर प्रकार की मिट्टी है। इसमें बारीक कण होते हैं, इसमें बारीक कण होने के कारण इसमें जो नमी धारण करने की क्षमता होती है वो अधिक होती है। आपको मैंने बताया था कि जहाँ पे बारीक कण होंगे मिट्टी की, तो उसमें पानी को जो सोखने की क्षमता होगी वो कम होगी, और इसको नमी धारण करने की क्षमता है वो अधिक होगी, यानी अपने अंदर ही इसमें सजोए रखेगी जल को, इसके बाहर नहीं निकलने यानी नीचे नहीं जाने देगी। और जो आपने बात की मोटी रेतीली मिट्टी,
तो वो क्या करती है, इसके अंदर से जल है वो आसानी से तुरंत नीचे चला जाता है, इसलिए ऊपर पानी या जल नहीं भरता है। ठीक है। यह उपजाऊ मिट्टी है जो ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट चट्टानों की अपरदन से बनी है। यानी ये किस प्रकार की मिट्टी है, ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट चट्टानों की बनी मिट्टी है। ठीक है। आगे दिए प्रसार जिले राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में विशेषकर हाड़ौती में इस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी वो पाई जाती है, काली मिट्टी। ठीक है। कोटा बारा और झालावाड़ वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। आगे देखो लाल लोमी मिट्टी, यानी अब टॉपिक कौन सा रहेगा अपना, लाल लोमी मिट्टी का। ये लाल लोमी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तो लाल लोमी मिट्टी को अपन कह सकते हैं लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। इसको किस नाम से भी जानते हैं, लेटेराइट मिट्टी के नाम से भी। ठीक है। इसका निर्माण कायांतरित चट्टानों से होता है जिसमें इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम व फास्फोरस की कमी पाई जाती है। लोहे तत्वों की अधिकता पाई जाती है इसमें। लोहे तत्वों की अधिकता मैंने बताया था कि जहाँ पे लोहे की मात्रा पाई जाती होगी वहाँ पे क्या होता है, मिट्टी में जंग लगती है, और जंग लगने के कारण उसका कलर कैसे हो जाता है, लाल हो जाता है। इस कारण मिट्टी का रंग कैसे होता है, लाल होता है। मिट्टी की कण बारीक आर्द्रता बनाए रखती है। आर्द्रता का मतलब नमी बनाए रखती है इस प्रकार की मिट्टी, यानी कण बारीक है, और कण बारीक होने के कारण ये किस प्रकार की होती है, कण बारीक होने के कारण ये आर्द्रता बनाए रखती है। ठीक है। मक्का, चावल, गन्ना की फसल इसमें सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। कौन कौन सी फसलें, मक्का, चना और गन्ना की फसल इस प्रकार के में सर्वाधिक होती है। अब देखिए राजस्थान के कौन से भाग में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, सलूम्बर हो गया, है ना, और चित्तौड़गढ़ हो गया, इस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। आगे देखो मिश्रित लाल में काली मिट्टी, ये कहाँ पे पाई जाती है, यानी अगला टॉपिक क्या रहेगा अपना, मिश्रित लाल में काली मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है। इसका निर्माण मालवा के पठार के दक्षिणी, यानी मालवा के पठार हैं वह दक्षिणी अरावली की लाल मिट्टी पाई जाती है। यानी इसमें किसका मिश्रण पाया जाता है, इस मिट्टी में पाया जाता है मालवा के पठार के दक्षिणी भाग में जो अरावली की लाल मिट्टी पाई जाती है उसका मिश्रण पाया जाता है। इसमें चूना, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो ये बात हो गई किनकी, ये बात होगी मिट्टियों की रंग और गठन के आधार पर और उपजाऊपन के आधार पर। एक और रहेगी जिसे बोलेंगे लवणीय मिट्टी, यानी जिसमें लवणता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, उसी किस प्रकार की मिट्टी होगी, लवणीय प्रकार की मिट्टी होगी। ठीक है। ऐसी मिट्टी में सारे लवण तत्वों की मात्रा अधिक होती है, लवणीय मिट्टी अनुपजाऊ होती है। आप सभी को पता है जहाँ पे मिट्टी में या जल में नमक पाया जाता होगा तो अनुपजाऊ ही होगी। मुख्यतः बाड़मेर में, बालोतरा, सांचौर, जालौर में, पाली में पाई जाती है, परंतु रूपांतरित मिट्टी होने के कारण ये गंगानगर में भी पाई जाती है। अनूपगढ़, बीकानेर में भी पाई जाती है इस प्रकार की मिट्टी। सोडियम व मैग्नीशियम की इसमें मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। सारे लवणता के आधार पर अनुपजाऊ होती हैं, केवल झाड़ीनुमा पौधे में चारागाह है इसके अंदर उगते हैं। ठीक है। अब देखिए लास्ट मिट्टी जिसका नाम है पर्वतीय मिट्टी, जिसको अपन कह सकते हैं लिथोसोल्स। ठीक है। ये सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, राजसमंद का पहाड़ी क्षेत्र आता है इसके अंदर। ये भूरी लाल कंकरीली मिट्टी होती है। ये मिट्टी कम गहराई होने के कारण खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। 1991 में मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया, जिसे अमेरिका के कृषि वैज्ञानिकों का 5 उप विभागों में वर्गीकरण किया। यानी इस पर्वतीय मिट्टी के बाद अपन बात करने वाले हैं वैज्ञानिक विधि के द्वारा जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में। कब किया गया मृदा का वर्गीकरण, 1991 में मृदा का वर्गीकरण किया गया। किस आधार पर, वैज्ञानिकों के आधार पर, यानी वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया। जो कहाँ के वैज्ञानिक थे, वो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिसने कृषि के मिट्टियों को 5 उप विभागों में, यानी राजस्थान की मिट्टियों को 5 उप विभागों में बांटा था। जो 5 उप विभाग हैं ये हैं, एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इसको तो अवश्य याद करना चाहिए या ये याद रहनी चाहिए सबसे ज़्यादा। सबसे पहली है एंटीसोल, जो राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में पाई जाती है, उसी के पास में पाई जाती हैं एरिडीसोल्स। इसके बाद फिर एल्फीसोल्स पाई जाती हैं, इंसेप्टिसोल्स पाई जाती हैं और वर्टिसोल्स पाई जाते हैं सबसे लास्ट में। देखो इनको एक एक करके अपन बात करेंगे, इनकी लोकेशन आपको दिख गई होगी, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, वो स्क्रीनशॉट इसका लिख सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं कहाँ पे, एंटी सोल्स मृदा। ठीक है, देखो इसकी बात करते हैं अपन एंटी सोल्स मृदा की। एंटी सोल्स मृदा सभी प्रकार की मिट्टियों का समावेश पाया जाता है इसमें। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगभग सभी जिलों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इसके दो उप मृदाकण हैं, जिसमें सोमेंटस और फ्लुएंटस। सोमेंट्स के कई वर्ग होते हैं, जिनमें से टोरी सोमेंट्स प्रकार की मृदा है वो राजस्थान में पाई जाती है। यानी आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, वो देखिए। आपको याद रखना है इसके उप मृदा कण, यानी किस मृदा कणों के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसमें पहली है सोमेंट्स, दूसरी है फ्लुएंट्स। और सोमेंट्स हैं, इसको भी उप विभागों में बांटा गया है, तो वो हैं टोरी सोमेंट्स। यानी जो राजस्थान में मिट्टी पाई जाती है वो टोरी सोमेंट्स प्रकार की पाई जाती है। और फ्लुएंट्स में जो दो वर्ग हैं, उसमें टोरी फ्लुएंट्स और उष्टी फ्लुएंट्स प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो किसमें पाई जाती है, एंटीसोल्स के उप मृदा कणों में पाई जाती है। ये आपको इम्पोर्टेंट है याद करने की दृष्टि से, इसको याद करना। ठीक है। अगली है एरिडीसोल्स, यानी इसमें कोई खास चीज़ें हैं नहीं याद करने की, बहुत आसान चीज़ें हैं लेकिन थोड़ी टफ लगती हैं। इनके शब्द हैं थोड़े टफ हैं, इसलिए आपको हो सकता है याद ना हो। ठीक है, साथ के साथ इनको तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि तभी याद होंगी। एरिडीसोल्स शुष्क प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, यानी सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना को चमन वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे पाली हो गया, झालावर हो गया, साचौर हो गया, इस प्रकार की मिट्टी। सबसे पहले आपको राजस्थान का मैप याद करना है, उसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि इस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है। यह शुष्क में अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। यानी जिसने भौतिक प्रदेशों को वाला टॉपिक नहीं देखा तो वो भी जा करके देखना, तभी आपकी ये सबसे बेस्ट समझ में आएगा कि शुष्क प्रदेश किसे बोलते हैं, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश किसे बोलते हैं। ठीक है, इसका उप कण यानी किस उप मृदा कणों के कारण इसका निर्माण हुआ है। आर्थेट्स, जिसके अंतर्गत आती है कैम्बो आर्थेट्स, कैल्सी आर्थेट्स, सेलो आर्थेट्स, पेली आर्थेट्स, यानी इस प्रकार की मिट्टियों की समावेश इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगली है अल्फीसोल्स। अल्फीसोल्स प्रकार की मिट्टी को अपन कह सकते हैं जलोढ़ मृदा, जो कहाँ पे पाई जाती है, जयपुर ग्रामीण वाले क्षेत्रों में। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, यानी इसके आसपास वाले क्षेत्रों में जो सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है जिस प्रकार की मिट्टी वो है एल्फीसोल्स। ठीक है, इसके आगे चौथी है इंसेप्टिसोल्स, जिसे अपन बोल सकते हैं आर्द्र आर्द्र मिट्टी है। जिसने जलवायु वाले प्रदेशों की क्लास देखी थी वो समझ आएंगे कि आर्द्र मिट्टी किसे बोलते हैं, यानी आर्द्र जलवायु प्रदेश किसे बोलते हैं। यह उपाद्र जलवायु प्रदेशों में भी पाई जाती है। सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सलोमर, भीलवाड़ा, सापरा, चित्तौड़गढ़, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर एवं झालावाड़ के मैदानों में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब देखो सबसे बेस्ट मोस्ट है इनमें याद करने की चीज़ें, वो है पेलियोस्टर्स और क्रोमिस्टर्स। ठीक है, इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पांचवी है वर्टिसोल्स प्रकार की मिट्टी, जिसे काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह आर्द्र में अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। ठीक है, ये हो गई आपकी वैज्ञानिक विधियों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण। देखो जो राजस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा या राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा जो मृदा का वर्गीकरण किया गया था, वो किस आधार पर किया गया, जिलों के आधार पर ही किया गया कि कौन से जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती होगी। इनको भी एक नज़र में देख लेते हैं। पहली है साई रोजेक्स, जो गंगानगर में पाई जाती है। रेवीरीता पाई जाती है, वो गंगानगर में पाई जाती है। ये आपको याद करना इंपॉर्टेंट होगा, इनके ज़िले याद करना भी इम्पोर्टेंट होगा कि कौन सी प्रकार की मिट्टी कौन सी ज़िले में पाई जाती है। बहुत नाम मात्र के क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं, बहुत कम। ठीक है, सबसे ज़्यादा चौथे में से आते हैं जिप्सी फेरस। इसके अंदर आते हैं कि जिप्सी फेरस प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है, वो बीकानेर में पाई जाती है। देख लेते हैं एक नज़र में, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना इसका। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके आगे चलते हैं फिर। छठी प्रकार की मिट्टी, जिसे लाल कैल्शियम ब्राउन मृदा बोलते हैं, जो कौन से जिलों में पाई जाती हैं, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, अजमेर में, अलवर वाले जिलों में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो अलवर, भरतपुर वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। आठी है पीली भूरी मृदा, जो जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। नवी है
नवीन भूरी मृदा जो भीलवाड़ा में अजमेर वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 10वीं है पर्वतीय मृदा जो उदयपुर एवं कोटा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 11वीं है लाल लोमी मृदा जो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा वाले क्षेत्रों में। काली गहरी मध्यम मृदा जो कोटा बूंदी भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ भरतपुर एवं झालावाड़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कैल्सी प्रकार की मृदा पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर और बीकानेर वाले क्षेत्रों में। मरुस्थलीय एवं बालू का स्तूप वाली मृदा कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर बीकानेर वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो एक नज़र में आपको ये देख लिया होगा, याद हो गई होंगी। नहीं भी हुई होंगी तो इनको एक दो बार नज़र से निकाल देना। आपको इतना ज़्यादा इनको याद करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आशा करूँगा आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और जिसको ऑफलाइन क्लासें लेनी हो तो हमारी कॉलेज स्कूल है वो विराट क्लासेस के नाम से, यानी जो हमारी कोचिंग है विराट क्लासेस के नाम से है पावटा, जिसमें आप ऑफलाइन क्लासें ले सकते हो। अगर ऑनलाइन क्लासें लेते हैं तो गमन स्टडी के ऊपर आपको मिल जाएंगी। कॉलेज की ज़रूरत हो तो पावटा क्षेत्र में सबसे बेस्ट जो कॉलेज चल रही है प्रेजेंट में, भारती पीजी कॉलेज है, जो आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।